प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ यमराज की दिशा। इसके कवि श्री चंद्रकांत देवताले जी हैं। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि यमराज किसे कहते हैं। कौन है यमराज? तो यमराज हैं मृत्यु के देवता। यमराज के विषय में कहा जाता है कि वे बड़े भयानक होते हैं। वे भैंसे की सवारी करते हैं और जीवात्मा को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, दादी, नानी और माँ अपनी कहानियों में यमराज के विभिन्न किस्सों को सम्मिलित करती रही हैं। आप भी जब कभी अपनी नानी और दादी के साथ बैठे होंगे तो उन्होंने आपको भी यमराज की कई कहानियां सुनाई होंगी। हम भी जब अपनी नानी और दादी के साथ बचपन में बैठे तो उन्होंने भी हमें कई कहानियां सुनाई जिनमें यमराज सम्मिलित हुआ करते थे। यहाँ कवि चंद्रकांत देवताले की माता जी ने भी उन्हें बचपन में ऐसी कहानियां सुनाई जिनमें यमराज की भयंकरता को और यमराज से डरने की नसीहत दी जाती रही है। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे अपशकुन होते हैं जो शुभ कार्यों में अगर हो जाए तो कार्य खंडित मान लिए जाते हैं। जैसे कहीं जाते समय कोई छींक दे, बिल्ली रास्ता काट दे, कोई अचानक पीछे से टोक दे। उसी तरह एक अपशकुन यह भी है कि कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, यानी उत्तर दिशा की तरफ सिर न रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है, यानी यमराज दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। तो यहाँ कवि की मां ने भी बचपन में कवि को समझाया कि तुम कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि वह यमराज की दिशा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने संसार में व्याप्त हो रही हिंसा को परिभाषित किया है। मृत्यु की ओर बढ़ने वाले जीवन विरोधी ताकतें, जो जीवन विरोधी ताकतें हैं, जो मौत का नंगा नाच करते हैं, जिनके लिए मौत, जिनके लिए हिंसा, जिनके लिए विध्वंस साधारण सी बात है, ऐसे लोगों पर कवि ने इस कविता के माध्यम से कटाक्ष किया। कवि की मां कवि को यमराज की दिशा के विषय में बतला रही है। मैं आपको कवि चंद्रकांत देवताले जी के विषय में बतला दूं कि ये साधारण जीवन के कवि रहे हैं, ये आम लोगों के कवि रहे हैं, ये निम्न एवं मध्य वर्गीय लोगों के कवि रहे हैं। इन्होंने मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के जीवन का सजीव चित्रण अपनी कविताओं में किया है। आम जीवन में व्याप्त समस्याओं को इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है। संसार में व्याप्त आतंकवाद, विध्वंस भी एक आम समस्या है जो आम व्यक्ति को विचलित किए हुए है। यह समस्या आम और खास दोनों के लिए समान है, लेकिन सबसे ज्यादा इससे दुखी, इससे परेशान साधारण जन है। तो कवि साधारण जन की इस समस्या को अपनी इस कविता के माध्यम से बतलाना चाहता है कि किस तरह से संसार में विध्वंस, हिंसा व्याप्त है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। यानी सामाजिक समस्याओं को अपनी कविता के माध्यम से स्पष्ट करना चंद्रकांत देवताले जी की विशेषता रही है। और इनकी इस कविता यमराज की दिशा में हम उनकी इसी काव्यात्मक विशेषता को देख सकते हैं। कवि कहते हैं कि उनकी मां
उन्हें यमराज के विषय में बतलाती हैं। माँ कहती हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कवि का कथन है कि माँ का ईश्वर से कभी मुलाकात हुई कि नहीं, यानी माँ ईश्वर से कभी मिली कि नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन वह इस तरह से जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। यानी माँ इस तरह से जताती थी, इस तरह से अपनी बातों को व्यक्त करती थी जैसे वो ईश्वर से बात करती रहती है। जो पुराने ख्यालों के लोग होते हैं, जो पुराने लोग हैं, वे बड़े ही धार्मिक स्वभाव के होते हैं। अभी हमारा जो ये आधुनिक समय है, इसमें हम धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। ईश्वर के प्रति हमारे मन में वह आस्था नहीं है जो पहले समय के लोगों में थी। वे ईश्वर से बातचीत किया करते थे। यहाँ बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि ईश्वर से सीधे बातचीत कर लिया। यहाँ ईश्वर से बातचीत करने का मतलब है वे अपनी अंतरात्मा से ईश्वर के प्रति विश्वास रखते थे, और कहीं कोई भी समस्या हो तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे अपनी अंतरात्मा के माध्यम से ईश्वर से बात कर रहे हों और उस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो और उस समस्या का समाधान कर रहे हो। कहीं कोई भी कष्ट हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी समस्या हो, वे अपनी अंतरात्मा में विद्यमान उस ईश्वर से बात कर लिया करते थे। तो माँ भी ऐसी थी। कवि को ऐसा लगता था कि माँ इस तरह से जताती थी जैसे वे ईश्वर से बात कर रही है, और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। कवि कह रहे हैं कि उनकी माँ ईश्वर से बातचीत करती रहती थी और उसी बातचीत के आधार पर वे अपनी हर समस्या का समाधान खोज लेती थी। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, कहीं कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान वे ईश्वर से वार्तालाप करके खोज लेती थी। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। कवि कहते हैं कि एक बार उनकी माँ ने उनसे कहा कि तुम कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। और मृत्यु की दिशा है यानी यमराज मृत्यु के देवता हैं, यानी उनकी दिशा है। यमराज दक्षिण दिशा में रहते हैं, उधर पैर करके सोना यमराज को क्रुद्ध करना, उन्हें क्रोधित करने के समान है, और यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। उस समय कभी छोटे थे, उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि यमराज के घर का पता बताओ, यमराज का घर किस तरफ है और हम वहां कैसे जा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने यमराज के घर का पता पूछा तो माँ ने कहा, तुम जहां भी हो वहां से दक्षिण की ओर, तुम जहां भी हो वहां से दक्षिण दिशा की ओर यमराज रहते हैं। दक्षिण दिशा यमराज का घर है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि सूर्य जिधर उदित होते हैं वह हमेशा ही पूर्व दिशा होती है। यदि हम सूर्य जिधर उदित हो रहे हों, जिधर सूर्य उगते हैं वह पूर्व दिशा है। अगर उधर हम अपना मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारी पीठ हमेशा ही पश्चिम दिशा की ओर होगी और हमारा जो दायां हाथ है वह हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होगा और बायां हाथ हमेशा उत्तर दिशा की ओर माना जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण दिशा को पहचानना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सूर्य जिधर उगे उधर हम सीधे अगर खड़े हो जाएं, हमारा मुंह उधर हो जाए तो जो दायां हाथ है वह हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो माँ समझाती हैं कि तुम जहां भी हो वहां जो दक्षिण दिशा है वह यमराज की दिशा है, मृत्यु की दिशा है, उधर कभी भी पैर करके मत सोना। अब यहाँ कवि क्यों ऐसा कहना चाहता है? यानी माँ कहती थी, माँ का यह विचार था कि दक्षिण दिशा अपशकुन दिशा है, उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उधर जाने से हिंसा की संभावना हो सकती है, उधर जाने से मृत्यु की संभावना हो सकती है, क्योंकि उस दिशा में ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो हिंसात्मक घटनाएं हों, जहां पे जाने से बचना मुश्किल है।
तो माँ का यह विश्वास था कि दक्षिण दिशा को छोड़कर कि हम बाकी जो 3 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, तो उस दिशा में अगर हम जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, हम आराम से बच सकते हैं। लेकिन दक्षिण दिशा में जाएंगे तो वहां हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। माँ का ऐसा विश्वास था, इसलिए माँ कहती है कि दक्षिण दिशा की ओर मत जाना, उधर पैर करके मत सोना। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कभी कहते हैं कि माँ ने समझाया इसलिए मैंने कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया, और माँ की समझाइश का एक फल यह हुआ कि मैंने दक्षिण दिशा को हमेशा के लिए पहचान लिया कि दक्षिण दिशा किधर है, और मैं कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया, दक्षिण दिशा को हमेशा पहचानता रहा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। कभी कहते हैं कि दक्षिण दिशा में हर व्यक्ति को काम के लिए सभी दिशाओं में जाना ही पड़ता है, तो माँ ने बचपन में कहा था कि दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं। तो जब ये बड़े हुए तो हो सकता है इनके मन में जिज्ञासा हो कि एक बार यमराज की दिशा में चलें और जाके देख लें कि यमराज का घर कहाँ है, यमराज कैसे रहते हैं। इसलिए कभी दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए और उन्हें हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कभी कहते हैं कि दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं था। वे लगातार दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते गए, लेकिन दक्षिण दिशा की छोर तक नहीं पहुंचे। छोर मतलब आखिरी किनारा, अगर छोर तक पहुंच जाते तो यमराज के घर को भी देख लेते। अब वो छोर तक कैसे नहीं पहुंच पाए, तो आप सबको पता ही है कि पृथ्वी गोल है, और गोल पृथ्वी होने के कारण हम एक दिशा की ओर अगर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम दूसरी दिशा से फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। धरती गोल होने के कारण हम कभी भी एक छोर को नहीं पा सकते। छोर को तब पाते जब पृथ्वी चौकोर होती, लेकिन गोल होने के कारण कहीं कोई भी एक बिंदु नहीं हो सकती। हम जहां से चलेंगे घूमकर हम वहीं वापस आ जाएंगे। इसीलिए कभी को कहीं दक्षिण दिशा का अंतिम छोर प्राप्त नहीं हुआ, वे अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाए, और अंतिम छोर तक न पहुंच पाने के कारण उन्हें यमराज का घर भी नहीं दिखलाई पड़ा। यह तो हुई माँ की बातें, और कवि ने बचपन में सोचा और बड़े हुए तो दक्षिण में जाकर उन्होंने जो कुछ देखने की कोशिश की, यमराज को देखने की कोशिश की, यमराज के घर का पता लगाना चाहा, नहीं लग पाया। ये तो हुई यह बातें। अब यहाँ पे जो इस कविता का मूल उद्देश्य है, इस कविता को लिखने का जो प्रयोजन है वह इन अंतिम पंक्तियों में है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कवि कहता है कि आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा है। माँ पहले क्या बतलाती थी, दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है, यानी दक्षिण दिशा में ही हिंसा होती है, दक्षिण दिशा में ही मार काट होते हैं, दक्षिण दिशा में ही आतंक है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाना है। अगर दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाओगे तो बचे रहोगे। लेकिन कवि अब बड़ा हो गया, अब वह देख रहा है कि अब चारों दिशाएं ही दक्षिण दिशा बन गई हैं। अब जिधर भी पैर करके सो वह दिशा ही दक्षिण दिशा है। यानी पूरब की तरफ मुंह कीजिए, उसके बाद पीठ की तरफ भी पैर करके सो, यानी पश्चिम की तरफ, वो भी आज दक्षिण दिशा है। बाएं हाथ की तरफ उत्तर है, उधर भी अगर आप देखते हैं तो वो भी दक्षिण दिशा है, और दक्षिण दिशा तो दक्षिण दिशा है ही। यानी अब चारों दिशाएं दक्षिण दिशा बन गई हैं। यहाँ दक्षिण दिशा का क्या अर्थ है, यानी चारों तरफ हिंसा है, चारों तरफ आतंक है, चारों दिशाओं में मार काट मचा हुआ है, चारों दिशाओं में ही आज व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। व्यक्ति जिस दिशा में चला जाए वहां वह सुरक्षित नहीं है, वहां उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसके बचने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि चारों तरफ हिंसा हो रही है, चारों तरफ मार काट है, आतंक है, और जीवन विरोधी ताकतें चारों दिशाओं में सक्रिय हैं। चारों दिशाओं में जीवन के लिए समस्या खड़ी हो गई है। तो कवि कह रहे हैं कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ
अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि कह रहे हैं कि अब सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, यमराज का घर है, और वे सभी दिशाओं में एक साथ दहकती आंखों के साथ विराजते हैं, यानी निवास करते हैं। यहाँ कवि ने दहकती आंखों को कहा। दहकती आंखें मतलब क्रुद्ध भाव से। जहां आतंक है, जहां हिंसा है, हम कह सकते हैं कि वहां यमराज है, क्योंकि यमराज हमेशा क्रोधित मुद्रा में रहते हैं, हमेशा ही जीवों का विनाश करते रहते हैं, क्योंकि वे विनाश के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं। जहां यमराज आ गए वहां मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि यमराज वहीं जाएंगे जहां मृत्यु हो रही है, जहां लोग मर रहे हैं, वहां उनके पहुंचने के साथ मृत्यु का तांडव नृत्य प्रारंभ हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि आज चारों दिशाएं ही मृत्यु की दिशाएं बन गई हैं, चारों दिशाओं में यमराज रहते हैं, चारों दिशाओं में ही हिंसा है, आतंक है, विनाश हो रहा है। इसलिए व्यक्ति किसी भी दिशा में आज चला जाए वह सुरक्षित नहीं रह सकता, जबकि माँ के समय में ऐसा नहीं था। माँ कहती थी दक्षिण दिशा को छोड़ के किसी भी दिशा में जाओगे सुरक्षित रहोगे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सारी दिशाएं असुरक्षित बन गई हैं, चारों दिशाओं में आज विध्वंस है, नाश है, और यमराज बैठे हुए हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि कह रहे हैं कि आज माँ नहीं रही, लेकिन यमराज की वह दिशाएं भी नहीं रही जो माँ जानती थी। आज सारी दिशाएं यमराज की दिशा हो गई है, चारों दिशाओं में ही आतंक है, विध्वंस फैला हुआ है। आज किसी भी दिशा में व्यक्ति चला जाए तो सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ कवि समाज में फैले हुए विध्वंस की तरफ, आतंक की तरफ इंगित करना चाहते हैं। वे विभिन्न देशों में, या यूं कहें कि पूरे संसार में ही आतंक के बोलबाला को देखकर चिंतित हैं, विध्वंस को देखकर चिंतित हैं, व्याप्त हिंसा को देखकर चिंतित हैं, और वे अपने श्रोताओं को, पाठक को समझाना चाहते हैं कि अब मृत्यु से बचना मुश्किल है। जब तक व्यक्ति समरसता के साथ न रहे, जब तक व्यक्ति अपनत्व के साथ न रहे, जब तक व्यक्ति में सद्भावना न रहे, तब तक व्यक्ति कहीं भी किसी भी दिशा में चला जाए वह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ जीवन विरोधी ताकतें हर दिशाओं में सक्रिय हैं और वे अशांति फैला रही हैं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम सभी दिशाओं को यमराज की दिशा से मुक्त करें, यमराज से मुक्त करें, यानी हर दिशाओं में सद्भावना हो, शांति हो, अपनत्व हो, सहानुभूति हो, प्रेम भाव हो। कवि इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कविता को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।